Hello friends, welcome to in my concept study channel. Today I am going to start what is energy signal, condition for a signal to be energy signal, why power is zero when energy signal has finite energy, energy examples of energy signals and properties of energy signal. First, the definition of energy signal. A signal is said to be energy signal if and only if its total energy is equal to some finite value. Means energy signals are those signals having finite energy. Finite energy means less than infinity, and average power is equal to 0. Here examples of xt vary from 0 to t and amplitude is 4. The total energy, basic formula of energy signal is E is equal to integration of mod xt square dt and limit माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट. ये हमारा बेसिक एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है. और एक सिग्नल है xt जिसका एम्पलीट्यूड 4 है, वेरी करता है 0 से लेकर 2 तक. इसकी हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर देखिए ये बेसिक फार्मूला हमने अप्लाई किया. इस बेसिक फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर ली xt सिग्नल की. माइनस इन्फाइनाइट टू 0, माइनस इन्फाइनाइट टू 0 इस सिग्नल की वैल्यू कितनी है? 0. 0 टू t इस सिग्नल की वैल्यू है 4, तो 4 स्क्वायर dt. 4 स्क्वायर dt, 4 स्क्वायर 16. dt का इंटीग्रेशन t हो गया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2. 16 इंटू 2 दैट इज़ 32 जूल. ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो एनर्जी की वैल्यू फाइनाइट आई. यहाँ पर हम कह सकते हैं फाइनाइट एनर्जी, देयरफॉर सिग्नल इज़ ए एनर्जी सिग्नल. एवरेज पावर ऑफ द फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल. फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल की एवरेज पावर होती है 0. कैसे होती है? एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल पावर अपॉन टोटल टाइम. टोटल पावर के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे पावर का, और टोटल टाइम क्या होगा? माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट दैट इज़ इन्फिनिटी. तो जब हम उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. तो एवरेज पावर क्या हो जाती है? 0. तो एनर्जी सिग्नल की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि एनर्जी इज इक्वल टू फाइनाइट एंड पावर इज इक्वल टू 0. और बेसिक फार्मूला है एनर्जी फाइंड आउट करने का, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ xt स्क्वायर dt. यही दो चीज़ को हमें याद करना है. उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे. नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कैसे पावर 0 हो जाती है. लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी e बाई टी, E इज इक्वल टू मॉड ऑफ xt स्क्वायर dt. t की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी, तो E अपॉन इन्फाइनाइट इज इक्वल टू 0. एनर्जी फाइंड आउट करने का एक दूसरा मेथड है मॉड ऑफ xt स्क्वायर. xt हमारे पास सिग्नल था 4, 0 से लेकर 2 तक 4 वैल्यू. इसको जब हम स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर ड्यूरेशन तो सेम होगा, स्क्वायर में इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा. जैसे यहाँ पर एम्पलीट्यूड 4 था, 4 का स्क्वायर अब क्या हो गया? 16. तो ये हमारे पास सिग्नल बन गया 16 का. 16. अब ये सिग्नल हमारा 0 से 2 तक इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 16. इसका एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू विड्थ, 16 इंटू 2 दैट इज़ 32 जूल. ठीक, तो एक ये भी मेथड है और एक फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, हाउ वी चेक द सिग्नल इज एनर्जी. तो उसके लिए हम एनर्जी जब फाइंड आउट करेंगे फार्मूले से, तो उसकी वैल्यू अगर फाइनाइट आ गई तो हम कह सकते हैं ये सिग्नल हमारा क्या होगा? एनर्जी सिग्नल होगा. वहाँ पर पावर कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनर्जी सिग्नल. एनर्जी सिग्नल आर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल मीन्स फाइनाइट ड्यूरेशन होगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे, एरिया फाइनाइट होगा, दैट इज़ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. अगर हम याद होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी एक कंडीशन थी, हम उसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं जो हमारा फाइनाइट एनर्जी होगी या एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा. तो यहाँ पर एक हमने रिकॉल कराया है कि जिस सिग्नल का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं वो एनर्जी सिग्नल होगा.
एनर्जी यहाँ पर देखिए फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल। टोटल एनर्जी ऑफ द सिग्नल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द मॉड एक्स टी स्क्वायर। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर मॉड एक्स टी स्क्वायर का एरिया निकाला, वो 32 जूल के इक्वल आया। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द मॉड एक्स टी स्क्वायर और P इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी E/T। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है एनर्जी सिग्नल की। नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जांपल है, एनर्जी सिग्नल फाइंड आउट करेंगे e⁻⁻80 ut का।